हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज मैं बात करूंगी ऐसे पाकिस्तानी शोज़ के जिनके जो एंडिंग होती है ना वो बहुत एब्रप्टली होती है। अब जैसे कि हम कहाँ के सच्चे थे, उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो है फैमिली में एक डिफरेंसेस आ गए थे और किसी न किसी रीज़न से बहन भाइयों में दूरी हो गई थी। बच्चों में एक जो है ना जो बड़ों की बातों की वजह से उनमें किस तरह से डिफरेंसेस आ गए थे और फिर किस तरह मशल चली गई महरीन और असवद में उस वजह से डिफरेंसेस आए और वो सही भी हो गए। उधर जो है वो मशल की मॉम ने भी महरीन को एक तरह से माफ़ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जहाँ पूरी फैमिली को एक दिखाना चाहिए था, जहाँ दिखाना चाहिए था कि वो जो बहन भाइयों में दूरी आ गई थी वो कैसे एक दूसरे से मिल गए, सारी फैमिली एक साथ हो गई, अब उनके पास एक खुशी आ गई है, वो लोग ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा कुछ दिखाने के बजाय माना कि हमें समझ आ जाता है कि अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो रिश्ते में भी सब दूरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो दूरी ख़त्म होने के बाद भी एक जो ठंडी फिज़ा सा हो या एका सा दिखे, वो चीज़ नहीं दिखती है और शो को एंड कर दिया जाता है कि आप खुद ही सोच लें कि सब अच्छा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक एक एपिसोड और होनी चाहिए जिसमें हर तरफ खुशी, हर तरफ मतलब एक दिखाएं कि हाँ सब एक हैं। और या जो जो अगर जैसे कि महरीन और असवद में भी जो था तो उनका थोड़ा अच्छे थोड़े मोमेंट्स दिखाने चाहिए थे, थोड़ा उनका दिखाना चाहिए कि इतनी टेंशन इतने स्ट्रेस से गुजरे थे तो अब ये खुश हैं, ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से एंजॉय कर। तो थोड़ा सा एक एक आध एपिसोड ऐड करने से अच्छा सा एक प्रॉपर एंडिंग करने में क्या ही जाता है। और यही चीज़ आखिर कब तक में दिखाई, आखिर कब तक में भी यही बात हुई कि कहाँ जो है वो दादी पोतियों के खिलाफ थी, अपने बेटे को वो भड़काती रहती थी। माना वो बाप बेटी माँ वो सब, बाप ने अपनी बेटियों को एक्सेप्ट कर लिया, उनके साथ हो गया। लेकिन वो जो दादी, वो जो चचा, वो जो चच्ची, वो जो सारे रिश्ते थे, या फजर के जो सास थी, और किस तरह से जब ये सारी बात क्लियर हो गई, जब ये इसका सॉल्व हो गया केस, उसके बाद किस तरह से वो फैमिलीज एक हुए, उन्होंने वो मोमेंट एंजॉय किया, एक दूसरे को माफ़ किया, दादी ने पोतियों को गले लगाया। इस तरह की सारी चीज़ें बहुत मिसिंग होती है। तो एक अगर ठीक है, अगर आगे आप कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे हो, उसका कोई और दूसरा सीज़न लाना चाह रहे हो या कुछ और उसके आगे कुछ स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए प्लान है तो समझ आता है। लेकिन अगर वो ही एंड है तो थोड़ा बेटर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये पाकिस्तानी ड्रामा में बहुत देखने में मिला है कि बस ठीक है, अगर दो लोगों में जो इतना 30 एपिसोड में उनमें इख्तलाफ चल रहा था या चीज़ें जा रही थी, प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इश्यूज थे, और वो एक एपिसोड में सॉल्व हो गए, उसके बाद एक एपिसोड एक्स्ट्रा दे के वो जो फैंस हैं, वो जो अपने फेवरेट एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं, उनको एक अच्छे उनके कुछ सीन्स दिखा दें, कुछ मोमेंट्स दिखा दें, कुछ उन फैमिलीज़ की खुशियाँ दिखा दें, तो वो इतना सा एक एपिसोड ऐड करने में क्या ही जाता है। लेकिन बहुत सारे शोज़ ऐसे ही एब्रप्टली एंड कर दिए जाते हैं। जैसे परिजाद वॉज गुड, उसका जिस तरह से एक जर्नी चलता आ रहा था, उसके बाद आगे के लिए वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को चांस दे रहे हैं, तो वो एंडिंग बहुत प्यारी थी। बहुत से लोगों ने उधर भी एक्सपेक्ट किया कि थोड़े अच्छे मोमेंट्स होने चाहिए थे एनी और परिजात के बीच में, लेकिन जिस तरह की परिजात की स्टोरी थी वो एंड अच्छा था, वो सही था। पुकार में भी जब भी वो इतना उन लोगों का दिखाया, उसने उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया जब ही अपने दूसरे हस्बैंड को, तो उसके बाद भी थोड़ा सा उनका भी एक खुशी का दिखा देना चाहिए था कि पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट करने के बाद उनका एक मोमेंट हो जाना चाहिए था। तो एक एपिसोड ऐड कर देते तो और अच्छा होता। तो के बेबी और वो उसका जो फैमिली है वो लोग सबके साथ एक अच्छा सा एपिसोड ऐड करने से कुछ जाता नहीं। तो ये जो थोड़ा थोड़ा है ना, ये मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामा में होते हैं। बहुत अच्छी स्टोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाते हैं कि किस तरह से फाइट करके या किस तरह से चीज़ों से गुजर के जब ये सब आते हैं, किस तरह से फिर फैमिलीज में सब कुछ सॉल्व होता है। तो एक
एपिसोड ऐड करने में क्या ही जाता है। तो बस मुझे इसी पे ही बात करनी थी। और अगर आगे अब जैसे इश्क-ए-ला है, इश्क-ए-ला में कितना ज़्यादा मतलब शनाया चली गई, अभी उसका केस ही कर रहे हैं, फिर इस तरह करके बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जब सब कुछ अज़लान और अस्का के बीच सही हो जाएगा ना, वहीं जल्दी से एंड कर देंगे। तो हमको सारा टेंशन दिखाएंगे, खुशी के मोमेंट नहीं दिखाएंगे। और ये चीज़ जो है ना, फिर एक फैन जो आपसे जुड़ते हैं, जो आपके शो को पसंद करते हैं, उन कपल्स को पसंद करते हैं, उनकी केमिस्ट्री पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत कम दिखाया जाता है कि जो वो चाहते हैं। तो इधर अगर ये थोड़ा सा वर्क करके ऐड करें और वो फैंस के लिए भी वो खुश मोमेंट्स दिखाएं। अब जैसे अस्का और अज़लान के लिए ऐसा ना हो कि जब वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें वहीं एंड हो जाए। कुछ थोड़ा उनकी भी स्टोरी दिखाओ, जिस तरह शनाया और अज़लान के मोमेंट्स दिखाए थे, उनको जिस तरह से दिखाया गया था कि उन्होंने अपना हनीमून मनाया, या वो गए घूमने, या उन्होंने अपने एक साथ बैठ के अपनी एक दूसरे की बातें की। तो कहीं ऐसा ना हो कि अस्का को वो चांस ना मिले। तो अगर वो अस्का को भी उतने अच्छे मोमेंट्स जीने का मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बस इसी पे बात करेंगे। अगर आपको भी लगता है कोई और शोज़ भी हैं और इस तरह से उनके भी अच्छे एंड होने चाहिए, या जो आ रहे हैं शोज़ उनके भी अच्छे एंड होने चाहिए, तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये आई होप कि ये वीडियो ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे मेकर्स ज़रूर देखें और फैंस के लिए ये थोड़ा सा स्कोप रखा करें कि वो भी अपने फेवरेट्स को एंजॉय कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम और इन इश्यूज पे बातें करें तो देखते रहें ग्लिट्स विजन यूएसए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड click the bell icon. Bye bye. Hi guys, this is Ashi Singh and you watching me on Glitz Vision USA. Like, subscribe and comment.